हम लोग आज ध्यान करेंगे फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 13। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 13 और 1 से 3 पद हम लोग देखेंगे। तब दाऊद ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों यहाँ तक कि सब प्रधानों से सलाह ली। तब दाऊद ने इस्राएल की संपूर्ण मंडली से कहा, यदि तुमको अच्छा लगे और यदि यहोवा हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो हम इस्राएल के सब देशों में अपने शेष भाइयों को और उनके साथ जो याजक और लेवीय भी जो अपने चरागाह वाले नगरों में रहते हैं उनके पास भी यह संदेश भेजें कि वे भी हमारे साथ मिल जाएं और हम अपने परमेश्वर के संदूक को फिर अपने यहाँ ले आएं, क्योंकि साउल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जा सके। हालेलुया। हम लोग ये जो वचन जो अभी पढ़ा है, हम चाहते हैं आप लोग ध्यान से एक एक लाइन देख सकते हैं। दाऊद अभी राजा बन गया है। इतना मुश्किल होने के बाद जो राजा बन गया है, वो 16 साल उम्र से अपना प्राण को बचाने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, और अभी 30 साल उम्र में वो राजा बन गया है। 30 साल, इतना साल वो दौड़ रहा था अपना जान को बचाने के लिए, और अभी जैसा वो राजा बन गया, उनका पहला काम यही था। इधर लिखा है कि सेनापति लोग को बुलाया और जितना हजार का 100 का था, और हर एक लीडर को बुलाया, और लिखा है कि पूरा इज़राइल संतान लोग को सबको इकट्ठा किया और बताता, अगर 2 पद में, अगर आप सबका दृष्टि में ये बात ठीक है कि प्रभु हम लोग का परमेश्वर हम लोग को भेजा ये काम करने के लिए, तो आइए हम लोग का सब भाई लोग बहन लोग जिधर भी है उनको हम लोग आह्वान करके बुला देगा एक जगह में। लेवी लोग जो है, जो पुजारी लोग जो है, उन सबको बुला देगा, हर एक नगर से बुला के। उसके बाद में लिखा है 3 पद में, और आइए हम लोग अपना परमेश्वर का सिंदूक पेटी जो है, या आर्क ऑफ द कवेनेंट जो है, उसको हम लोग का बीच में वापस ला देगा। ये लाइन के ऊपर में हम आज का वचन रखा है। आइए हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग का मंडली में फिर वापस लाना है। हम लोग अपना काम से, हम लोग का जो 19-20 से, हम लोग का झगड़ा से, हम लोग का अलग अलग मन से, हम लोग अपना अपना घमंड से, हम लोग अपना अपना पाप से, अपना परमेश्वर, अपना मंडली से, अपना बीच से हम लोग दूर कर दिया है। तो ये वचन आज हम लोग को बताता, दाऊद जो किया था हम लोग को भी उस तरह करना चाहिए। हम लोग फिर से अपना परमेश्वर को अपना बीच में कैसा ला सकता है, हम लोग उस तरह अपना मन बनाना चाहिए। आप जानते हैं, जिधर परमेश्वर नहीं है उधर सूखा उपासना होता है। जिधर परमेश्वर का आत्मा नहीं है उधर कोई उपासना ठीक से नहीं हो सकता है। जिधर परमेश्वर को उपस्थिति नहीं है वो घर नहीं है, वो क्रिश्चियन परिवार का घर नहीं है। उधर कुछ गड़बड़ होता है, अशांति होता है, उधर झगड़ता है, कितना प्रकार का काम होता है जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में नहीं है। और जब परमेश्वर को उपस्थिति मंडली में है तो इस तरह काम पवित्र आत्मा करता है, लोग चंगाई पाता है, लोग का हृदय टूट जाता प्रभु का वचन सुन के। एक पापी जब मंडली के अंदर में प्रवेश करता है, उनका आंख से आंसू निकलना चाहिए। वही होता है परमेश्वर का उपस्थिति। जब प्रभु का उपस्थिति अपना मंडली में है तो इस तरह काम होता है। हालेलुया। और अनेक बार हम लोग देखते हैं ये काम नहीं दिखता है। लोग कितना लापरवाह से आता है, अपना इच्छा से आता है, देरी होके आता है, धीरे धीरे करके आता है, और आके चुपचाप से बैठ के जैसा एक हाजिरी लगाने का जैसा और फिर चले जाता है। कारण ये होता है परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में नहीं है। जब परमेश्वर का उपस्थिति रहता है तो लोग का अंदर में एक पवित्र डर रहेगा। परमेश्वर का पवित्र डर हमारा अंदर में होगा और हम प्रभु का पास में दौड़ के जाने के लिए इच्छा करेगा। हमारा बीच में जो समस्या बंधन है वो टूट जाता है। तो दाऊद राजा इसलिए दाऊद राजा है ये काम के लिए।
और इसलिए परमेश्वर उनका वंश को ऐसे आशीष दिया। लिखा है कि यीशु भी दाऊद का वंश से आया, वही लाइन से यीशु भी जन्म लिया था। तो ये दाऊद क्या है, क्या किया था कि इतना बड़ा काम परमेश्वर, इतना बड़ा आशीष परमेश्वर उनका परिवार में होने के लिए दिया है। परमेश्वर बोलता है हमारा दिल का जैसा बराबर का आदमी है ये, और उनका वंश का कभी भी एक जन सिंहासन पर नहीं बैठा करके ऐसा नहीं होना। हमेशा उनका वंश का कोई एक जन सिंहासन पर बैठना, और उसी तरह हो के आ रहा था। और यीशु उनका लाइन का लास्ट व्यक्ति था जो आके आज सिर्फ राजा नहीं किंतु राजाओं का राजा है, वो दाऊद का वंश का है। और कितना सारा काम दाऊद ने किया जिसके लिए परमेश्वर उनसे पसंद किया, उनसे खुश होके उनका वंश पर आशीष दिया। और हमेशा जब हम बाइबल पढ़ता है सौल राजा का और दाऊद राजा का हम मन में तुलना करता रहता है। कितना बड़ा गलती सौल राजा किया कि परमेश्वर उसको रिजेक्ट किया, और क्या दाऊद क्या गलती कुछ नहीं किया कि परमेश्वर उसको इतना आशीष दे रहा है। हम लोग जानते हैं दाऊद भी क्या क्या हम लोग जानता है, सौल क्या क्या हम लोग जानता है। सौल हम लोग जानता है अब बाध्य हुआ था, गुनिया का पास गया था, उसके बारे में ऐसा लिखा है। फिर वो उनका घमंड हो गया, वो डरने लगा, दाऊद को डरने लगा और दाऊद को मारने चाहता था। इस तरह परिस्थिति हो गया था सौल का और दाऊद का। लेकिन दाऊद का ठीक उल्टा था। दाऊद कभी सौल को मारने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन दाऊद पाप भी किया था। दाऊद कितना बड़ा बड़ा पाप किया। दाऊद ने व्यभिचारी किया, मर्डर किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलता है हमारा मन पसंद का व्यक्ति है, उनका वंश का हम आशीष देगा। तो ये दो चीज हम हमेशा सोचता रहता है कि दाऊद का क्या था कि परमेश्वर इतना आशीष दिया। और ये एक कारण है जो हम आज पाया है। ये 2 दिन से परमेश्वर ये वचन हमको दिया है, और ये वचन पर हम ध्यान कर करके आ रहे हैं। प्रभु ये वचन द्वारा आज हम लोग से क्या बात करने चाहता है। हालेलुया। ये जो सिंदूक पेटी जो है, जो नियम पेटी जो है, जो आर्क ऑफ द कवेनेंट जो बोलता है, इंग्लिश में बोलता है आर्क ऑफ द कवेनेंट, मर्सी सीट भी बोलता है उनको, माने दया का सिंहासन करके बोलता है। ये सब उसका नाम है। और परमेश्वर ने मूसा से आज्ञा दिया, मूसा को बताया इस प्रकार से बनाओ, क्योंकि परमेश्वर उनका लोगों का बीच में रहना चाहता था। जब इजराइल संतान लोग मरुभूमि जगह द्वारा जा रहा था 40 साल के लिए, उसी जगह में परमेश्वर ने ये सब आइडिया, ये सब नाप मूसा को दिया था मरुभूमि जगह में तैयार करने के लिए, बनाने के लिए। कितना सुंदर लगता है जब सोचने से, इधर मूसा का तंबू है, उधर आरन का तंबू है, उधर मरियम का तंबू है, इधर उसका तंबू है, जोशुआ का तंबू है, सबका तंबू लगा है मरुभूमि जगह में। परमेश्वर मूसा से बोलता है हमारे लिए भी एक तंबू डालो, हम भी तुम्हारे बीच में रहना चाहता है। कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो इतना महान परमेश्वर उनका लोगों का बीच में रहना चाहता है। हालेलुया। तो मूसा उसी तरह किया, वो एक तंबू लेके बनाया। हेलो सुनिए, एक तंबू लेके बना के, और परमेश्वर जैसा उनको आदेश दिया, जैसा उनको बताया, उसी तरह परमेश्वर ने मूसा को नाप सब दिया था, और नियम सिंधु को कैसा बनाना, कैसा क्या करना, उस तरह नाप से का हिसाब से मूसा ने बनाया। और वो तंबू लेके इजराइल संतान लोग का बीच में रखा, और परमेश्वर वो तंबू में रहता था उनका साथ में। हालेलुया। सोचो एक खाली खाली तंबू जैसा लगता रहेगा, नहीं, लेकिन वो तंबू के अंदर में परमेश्वर को उपस्थिति था, और वो दया का जो सिंहासन था, मसीह सीट जो बोलता है, उधर रखा था। हम लोग जानते हो जो 10 आज्ञा का 2 पत्थर दिया, उसी का अंदर में रखा था। और हारन का जो लाठी था, जिसमें फूल फूटा था, वो भी उसका अंदर में था। और जो एक कटोरा में परमेश्वर हर दिन मन्ना खिलाता था, वो मन्ना उसमें जमा करके एक कटोरा में उसका अंदर में रखा था। ये 3 चीज वो तंबू के अंदर में रखा था। किस लिए पता नहीं, परमेश्वर बोला रखो तो मूसा ने रखा। और इतना नियम था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा वो तंबू का अंदर में कोई देखना भी नहीं चाहिए,
उसका अंदर अगर देखेगा तो मर जाएगा। और ऐसा कितना प्रकार का घटना हुआ है कि लोग मर गया था उसका अंदर देखने द्वारा। और देखता कि आरन जो पहला महायाजक था, पहला महायाजक, उसका 2 बेटा वही तंबू का अंदर में जब गया था, आग जो बेदी से लेना था, आग भी पवित्र था करके सोचता था। हम सोचते आग है, नहीं, हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं सब ठीक है, सब सेम है। तो परमेश्वर जो आग जो तंबू का अंदर में है, परमेश्वर का बेदी का पास में आग है, वो आग और हमारा चूल्हा में जो खाना पकाता, वो दोनों आग में फर्क परमेश्वर दिखाता है। वो आग इधर नहीं जलना चाहिए। तो जब आरन का 2 बेटा लोग उधर से आग लेके आया और जब परमेश्वर का यही बेदी का सामने में जूना चलाया तो परमेश्वर दोनों को मार डाला, दोनों मर गया। इतना कड़ा नियम। तो सिर्फ याजक लोग उधर जाने के लिए, वो भी उसका समय था, कौन समय में जाना, कब जाना, क्या करना, उनका समय था, हिसाब किताब था। हम क्या बोलने चाहता, हमारा परमेश्वर एक हिसाब किताब का परमेश्वर है। और दाऊद देखो कितना बड़ा काम करता है, बोला आओ हम लोग का अपना परमेश्वर का जो नियम सिंधुक जो है उसको हम लोग फिर से अपना बीच में वापस ले आएगा। हालेलुया। क्योंकि एली जब महायाजक था, एली महायाजक रहने के टाइम उस समय कोई राजा नहीं था। उस समय सैमुअल जस्ट आया है मिनिस्ट्री के अंदर में। उस समय में जब फिलिस्तीन लोग उनके साथ युद्ध कर रहा था और इस्राएल संतान लोग पाप कर रहा था करके परमेश्वर उनके ऊपर में नाराज हुआ। और जब नाराज हुआ, परमेश्वर फिलिस्तीन का हाथ में इस्राएल संतान लोग को दे दिया। और वो लोग उनके ऊपर में जब आक्रमण किया तो इस्राएल संतान लोग सोचता है पाप से वापस आना दरकार नहीं, अनुताप का दरकार नहीं, अपने आप को साफ करना दरकार नहीं। अगर बोला अगर परमेश्वर के जो सिंधुक पेटी जो है अगर उसको लेके आ जाएगा हम लोग जीत लेगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं पाप करके मुंह पोंछ के बैठ जाएगा, अब परमेश्वर हम लोग को आशीष देता रहेगा। ये गलत है। हमारा अपना जीवन को सुधारना है, अनुताप करना जरूरी है, जीवन बदलना जरूरी है। हमारा जो बुरा काम को हमको छोड़ना है। अगर इजराइल संतान लोग बैठ के घुटना टेक के रोना शुरू करता था कि परमेश्वर हम लोग भूल के हम लोग को माफ कर दो, शायद परमेश्वर उनको विजय देता था। ये काम नहीं करके वो लोग मूर्ति पूजा करता था। लेकिन समस्या का समय में परमेश्वर का नियम सिंधुक को याद किया और उसको लेके आ गया। जब लेके आ गया, इलाई महायाजक का 2 बेटा लोग उधर मर गया, इस्राएल हार गया। नियम सिंधुक का जो पेटी जो था, फिलिस्तीन लोग उसको लेके अपना मंदिर में लेके चले गया। परमेश्वर विचार करता है, परमेश्वर का एक ही नियम है, हम जिस तरह पवित्र है उस तरह तुम पवित्र होना है। परमेश्वर का हर काम का एक नियम है। जो बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, उनका ड्रेस कोड है। ऐसा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आना है, अपना दूसरा कपड़ा पहन के नहीं आ सकेगा। आपको ये यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आना है। ये ड्रेस कोड स्कूल का नियम है और आप स्कूल का बच्चा है, इस तरह आना चाहिए। परमेश्वर का भी ऐसा नियम है, इस तरह होना चाहिए, उस तरह नहीं होगा। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम लोग खाली काम चला देना। काम चलाने के लिए नहीं होगा परमेश्वर का साथ, उनका नियम को पालन करना पड़ेगा। अगर और एक जगह में आप देखिएगा क्या हुआ था, हम अभी थोड़ा देर में आपको बताएगा। जब फिलिस्तीन लोग उसको ले लिया, लिखा है उनका बहुत हैरान हुआ। उनका गॉड जो मूर्ति जो था, वो गॉड का मूर्ति गिरा दिया परमेश्वर उनका मंदिर के अंदर में। उसका मूर्ति का सिर उड़ गया, हाथ उड़ गया, पैर उड़ गया, वो सब हो गया। दूसरा रात को जब डाला फिर वो गिर गया और तब उसका बीच में सब बीमारी होने लगा। तो फिलिस्तीन का राजा लोग बोला ये बड़ा भयंकर प्रभु है, ये प्रभु मामूली प्रभु नहीं है। उस टाइम में नहीं है, अभी भी नहीं है। वो मामूली साधारण परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो नियम रखने वाला परमेश्वर। और वही जो दया का सिंहासन बोलता था, मर्सी सीट जो बोलता था, उसका पास में मर्सी नहीं था।
दया नहीं किया, वो जो उसका नियम नहीं माना, उसका एक ही कानून है, उसको मार डालना। और उधर फिलिस्तीन लोग, वो लोग नियम नहीं जानता करके परमेश्वर उसको मार डाला नहीं सांगे सांग, लेकिन सबके ऊपर में बीमारी होने लगा, सबका पेट में ट्यूमर होने लगा। ऐसे जब बीमारी हुआ तो एक नगर से दूसरा नगर जब गया उसी परिस्थिति हुआ। तो वो लोग जान गया कि ये परमेश्वर से खेल नहीं होता है। तो उसको एक नया सगड़ों में डाल के, बैलगाड़ी में डाल के इजराइल वापस भेज दिया। और जब इजराइल वापस भेजा तो एक जगह में बेत शमेश बोल के एक जगह में आया। हम ये बात सब क्यों बोलता है? आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कौन है ठीक से जानो। उनका साथ में खेल खेलना नहीं होता है, हल्का से नहीं ले सकता है, उनका नियम हमको पालन करना पड़ेगा। बेत शमेश बोल के एक जब जगह है, उधर जब ला के रख दिया, उधर वो लोग बहुत हल्का से, वो शहर के अंदर में, सोचो जटनी टाउन के अंदर में जब प्रभु का सिंहासन जब आ गया तो सब दौड़ के गया देखने के लिए। और आप जानता क्या हुआ? आप पहला सैमुएल में देख सकता है, पहला सैमुएल का 6 अध्याय और 19 पद में आप लिख के रखिए, आप देख सकता है 50,000 70 जन मर गया उधर। 50,000 व्यक्ति लोग को वो तंबू के अंदर में देखा करके परमेश्वर संग संग उनको मार डाला। 50,000 70 लोग को परमेश्वर मार डाला। तो उधर वो लोग डर गया, वो नगर का बेत शमेश लोग डर गया, बोला इसको हम लोग रखने नहीं सकता है और लोग मर जाएगा। 50,000 कम है, 50,000 कम है। तो उधर संग संग उधर से हटा दिया। और जब हटा दिया और एक जगह में लेके गया, अबीनादाब बोल के एक व्यक्ति है, वो एक जाजक है, उनका घर में ला के रखा। और लिखा है उनका घर में 20 साल के लिए था। अबीनादाब जो है वो उसका 2 बेटा लोग है, और उनका घर में 20 साल के लिए जब रखा, वो जाजक है और उसका जो काम करना था सिंदूक पेटी के लिए वो करता था, नियम पेटी के लिए करता था, वो करता था, उसका बेटा लोग भी करता था। बहुत हल्का से लेना शुरू किया। जब 20 साल से हमारा कंपाउंड में है तो हल्का हो गया। तो उसी तरह वो लोग रखा था। लेकिन क्या हुआ? जब दाऊद आया लेने के लिए, दाऊद क्या किया? एक नया बैलगाड़ी लेके गया और उस सिंदूक पेटी को लेके वो बैलगाड़ी के ऊपर में रखा। और उसको जब लेके आ रहा था, लिखा है एक बैल का पैर थोड़ा मोड़ गया था, और वो जो बैलगाड़ी जब हिलने लगा, वो सिंदूक पेटी जो गिरने के लिए जा रहा था, उजा बोल के जाजक का बेटा जब हाथ रखा उसको पकड़ने के लिए, जो गिर जाएगा, तो परमेश्वर संगे संग उसको मार डाला। कभी कभी हम लोग भी सोचता है परमेश्वर को हम लोग संभालना पड़ता या बचाना पड़ता है। ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर अपना काम को खुद बचा सकता है, मनुष्य का दरकार नहीं उसको बचाने के लिए। वो जब गिर रहा था तो ऊजा उनका हाथ डाला उसको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, और परमेश्वर उसको मार डाला। और हमारा बाइबल में इधर लिखा है, आप वही पहला क्रॉनिकल्स का 13 का 6 पद से नीचे पढ़ने से ये बात सब आपको मिलेगा। और लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर पर गुस्सा हो गया। एक मनुष्य परमेश्वर से गुस्सा होना, ये पहला बार हम इधर ही देखता है, और कहीं पर परमेश्वर पर गुस्सा होना हम नहीं पढ़ा। लेकिन दाऊद परमेश्वर के ऊपर गुस्सा दिखाया, उज्जा को मार दिया करके गुस्सा हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं बोला, लेकिन उज्जा को मार डाला। किस लिए मार डाला? ड्रेस कोड संभाल के रखो, अपना जीवन को संभाल के रखो, परमेश्वर को हल्का से मत लो। ये मामूली परमेश्वर नहीं है, ये हाथ का बना हुआ नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, ये जीवित परमेश्वर है। और उसका नियम एक है, उसको देखने से मर जाएगा, उसको छूने से मर जाएगा। वो शहर में, बेत शमेश शहर में 50,000 लोग मर गया। इधर एक जाजक का बेटा हाथ डालता उसको छूने के लिए, वो भूल गया। वो सोचता बहुत सस्ता चीज है, 20 साल से हमारा आंगन में पड़ा था, 20 साल से इधर था, 20 साल से हम उसको देख देख के आता है, हो सकता है बचपन से देख के आ रहा है, लेकिन अभी बड़ा हो गया, नियम भूल गया है,
वो भूल गया कि परमेश्वर का साथ में कैसा व्यवहार होना। और जब हाथ बढ़ाया तो परमेश्वर संगे संग उसको मार डाला। परमेश्वर का एक नियम है, हम जिस तरह पवित्र हैं उस तरह तुम पवित्र होना है। हम जिस तरह पवित्र है आप उस तरह पवित्र होना परमेश्वर का डिमांड है। और हेब्री का किताब में लिखा है, एक जलने वाला परमेश्वर का हाथ में गिरना बड़ा भयंकर है। इट इज फियरफुल, इंग्लिश में बोलता, इट इज फियरफुल टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ अ लिविंग गॉड। हालेलुया। इसलिए हम लोग संभाल के रहना कि इधर में क्या हुआ, एक भूल के लिए उसको संग संग मार डाला। तो हमारा आज बोलने का बात क्या है, हम लोग का हिसाब हम लोग खुद ठीक करना पड़ेगा। अनेक बार बोलता परमेश्वर नहीं देखता है, परमेश्वर नहीं सुनता है, परमेश्वर नहीं करता है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर का एक नियम है, जैसा जोशुआ का 3 में लिखा है, अपना आप को आज सजाओ, आने वाला कल परमेश्वर का आश्चर्य काम आप देखने के लिए मिलेगा। सैंक्टिफाई योरसेल्फ टुडे, टुमारो द लॉर्ड विल डू वंडर्स अमंग यू। ये चेंज नहीं हुआ। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी नियम अपना नहीं बदलता है। वो जो बोला उसी तरह होगा। और दाऊद उसको ठीक से समझ लिया। उसके बाद आप पढ़ सकते उधर क्या क्या हुआ। हमारा समय कम है, हम थोड़ा जल्दी दौड़ रहे हैं, आप उसको बाद में देख सकता है। अब आपको बताता है कि परमेश्वर हमारा बीच में कैसा वापस आ सकता है, ये बात हम आपको बताता है। इधर हमारा बाइबल में लिखा है, आर्क ऑफ आवर गॉड। आर्क माने ARK, आर्क लिखा है। और उधर हम देखता है कि नोआ का आर्क भी है। नोआ का भी आर्क था, वो एक जहाज था। इधर एक बक्सा बनाया, टेबल का जैसा बक्सा बनाया, उसको भी आर्क करके बोल रहा है। उस आर्क जो था नोआ का समय में, उस आर्क का अंदर में जब गया था, वो लोग 8 जन बच गया, बाकी सब मर गया। ये आर्क क्या होता है, ये आर्क का नियम पालन नहीं करने से आप मर जाएगा। ये आर्क का नियम पालन करने से आप बचेगा, आप नहीं पालन करने से आप भी मर जाएगा। ये दोनों आर्क का फंक्शन देखता है सेम है। वो एक आपको संभालने के लिए, ये भी आपको बचाने के लिए। अगर नहीं संभालेगा, उधर नहीं माना, वो जहाज का नहीं माना, वो लोग सब डूब गया, मर गया। ये जहाज भी वही है, ये आर्क भी वही है। परमेश्वर का सेम नियम, इसको छूने से मर जाएगा, इसको देखने से मर जाएगा। इसलिए इससे दूर रहना है। परमेश्वर को सम्मान दो। और परमेश्वर उसका नियम को बदलता नहीं। हमारा मूड जैसा बदलता रहता है, एक दिन बहुत पवित्र हो जाता है, दूसरा दिन में जैसा का जैसा हो जाता है। परमेश्वर का साथ ऐसा ढीलापन नहीं होता है। वो डिमांड करता है, जब हम उनके पास आता है तो हमारा परिस्थिति ऐसा रहना है, हम ऐसा होना है, हम ऐसा आना है, हम ऐसा जाना है। हमारा ऐसा नहीं चलेगा जो ढीलापन में होता है। वही आज चर्च में वही बात बताया था, जो देरी से हम लोग हिल हिल के आता है, परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे सकता है। परमेश्वर का घर को हमको सम्मान देना पड़ेगा। जो देरी आता है उनका मन में रखना है कि हम परमेश्वर को सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये जो उज़ा जो किया था, वो परमेश्वर को सम्मान नहीं दे रहा, उसका बात को नहीं माना, और जब वो हाथ बढ़ाया वो संग संग मर गया। उसी तरह अभी भी है। परमेश्वर का उपस्थिति में जब हम आता है, हमको संभाल के रहना। हम क्या करता है, हम बुरा काम करता रहेगा, हम दुष्ट काम करता रहेगा, और ऐसा मुंह पोंछ के आ जाएगा प्रभु को उपस्थिति में। संभाल के रहना। हमारा परमेश्वर बेचार करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए हम ये वचन द्वारा आपको बताने चाहता है, दाऊद बोलता है, इतना पूरा अपना लोगों को सबको बुला दिया और बोलता, आइए हम लोग अपना परमेश्वर का जो सिंदूक पेटी है उसको हम लोग अपना बीच में वापस ले आएगा। परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग का बीच में ले आएगा। हालेलुया। ऐसा साइड होके नहीं रहना, दूर होके नहीं रहना है। आज ये भी होना चाहिए हमारा परिवार में, हमारा मंडली में सिर्फ नहीं, हमारा परिवार में भी होना चाहिए। हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति को अपना घर में फिर वापस लाना है। मम्मी डैडी सुनिए,
जब परमेश्वर का उपस्थिति आपका घर में है, आपका घर में आशीष होगा। परमेश्वर का नहीं है का कारण होता है इतना सारा बीमारी, इतना सारा समस्या, इतना दुख, इतना झगड़ा, इतना अशांति। ये सब होता है क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। और दाऊद राजा वही बोलता, आइए हम लोग सबको ही मिलके परमेश्वर को हमारा बीच में फिर वापस ले आएगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद है, इसलिए दाऊद राजा दाऊद है। और आज का मैसेज चर्च में इसलिए ये मैसेज दिया था, एक दाऊद का दरकार है, खाली नाम का दाऊद नहीं, एक दाऊद का दरकार है जो उसी तरह मन रखेगा कि परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग का बीच में वापस आना है। हालेलुया। आप और थोड़ा आगे पढ़ने से दाऊद ने कैसा अपना जीवन को सजाया। जब उजा मर गया तो वो सिंदूक पेटी जो है उसको उसी जगह में रख दिया जिधर उजा मर गया। और वो जो जगह में रख दिया वो लिखा है, और एक जगह और एक भाई है उसका घर का पास में रख दिया था। हालेलुया। और बहुत अच्छा लगता है उसका बारे में जब पढ़ता है। ओबेद ईदम बोल के एक व्यक्ति है, ओबेद ईदम बोल के एक व्यक्ति है, उसका घर का पास में एक घटना हुआ था, इसलिए उसका घर का पास में ये सिंदूक पेटी को रख दिया, या नियम सिंदूक है, नियम सिंदूक को रख दिया, इसी जगह में रख दिया। और आप जानता है ये ईदम कौन है, ओबेद ईदम कौन है? वो एक वॉचमैन है, वो गेट कीपर है करके लिखा है। वो गेट कीपर का घर का पास में ये नियम सिंदूक को वो दाऊद रख के छोड़ के वापस चले गया, नहीं लेके जा सकता था। इसके बारे में हम सोचता था ये ओबेद ईदम उसका घर का पास में क्यों रखा? परमेश्वर के हिसाब बड़ा अच्छा लगता है। लिखा है कि वो एक वॉचमैन है, गेट कीपर है। तो परमेश्वर बोला हमारा नियम सिंदूक अंदर नहीं जाएगा, हमारा नियम सिंदूक गेट का पास रहेगा, गेट का पास रहेगा। जब तक आप लोग अपना जीवन को नहीं सजाया, हमारा नियम सिंदूक गेट का पास रहेगा, गेट कीपर का घर का पास है। हालेलुया। कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर हिसाब किताब है। वो गेट का पास में परमेश्वर का नियम सिंदूक रखा और दाऊद जाके अपना जीवन को सजाने लगा। हालेलुया। वो बोला जो नियम से, जो हिसाब से हम लोग लेके आ रहा वो ठीक नहीं है, उसको बैलगाड़ी में नहीं लाना चाहिए, उसको जाजक लोग जाना है और वो लोग जाके उस लाठी पर माने वो लकड़ी पर उसको कंधा पर रख के उसको उठा के लाना है, उसको कंधा में रख के लाना है। ऐसा नहीं है उसको बैलगाड़ी में डाल के ला देगा। दाऊद जान गया उसका भूल किधर है। और दाऊद क्या किया, जाजक लोग को बुलाया। आप जानता कितना जाजक लोग कितना डर गया रहेगा। 50,000 उधर मर गया, इधर उजा भी मर गया। जाजक लोग के बोला भाई साहब आओ थोड़ा उसको उठा के लाना। कितना जन बोला नहीं बाबा नमस्ते। ऐसा परमेश्वर का काम करने के लिए हम लोग को दूर रहना है, ये करेक्ट है, वो डर होना चाहिए। लेकिन 4 जन को मिला था और वो 4 जन अपना आप को रेडी किया। आप जानता है परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर का नियम सिंदूक को उठाने के लिए जाजक अपना आप को प्रस्तुत करना था। आप लोग कितना जन प्रभु को उपस्थिति में जब आता है अपना आप को प्रस्तुत करके आता है, प्रार्थना करके आता है, अपना आप को सजा के आता है? इसलिए इतना देरी आता है ना, इसलिए इतना देरी मंडली को आता है, क्योंकि अपना जीवन को सजाने के लिए टाइम नहीं, अपना कुछ ठीक नहीं करे, ऐसे ही आ जाएगा। जैसा पिकनिक के लिए जा रहा है, जैसा घूमने के लिए जा रहा है, जैसा बिग बाजार जा रहा है कुछ शॉपिंग करने के लिए, उस तरह चर्च के अंदर में आ जाता है। आधा घंटा 1 घंटा लेट भी आता है, क्योंकि सम्मान नहीं, परमेश्वर का सम्मान नहीं। और सम्मान नहीं था करके उजा मर गया, एक जाजक का बेटा मर गया। सम्मान नहीं है, बेत समझ में उधर में 50,000 आदमी मर गया। और वही परमेश्वर का साथ में आज भी मंडली में लोग खेल करता है, आज भी खेल कर रहा हूं उनका साथ में। दाऊद बोला आइए हम लोग अपना परमेश्वर को अपना बीच में वापस लेके आएगा, लेकिन हिसाब किताब सेम रहेगा, उसका परमेश्वर का हिसाब नहीं बदलेगा। आप जानता दाऊद क्या किया? जाजक लोग को लेके आया,
सेनापति लोग जो था, सिपाही लोग जो था, इजराइल के लोगों था, लेकिन दाऊद क्या किया, वो खुद मैदान में उतरा। लिखा है वो अपना मुकुट को उतार दिया, और जब मुकुट को उतार दिया उसका एक चिन्ह है, हम राजा नहीं वो राजा है। हालेलुया। कोई सुन रहे हैं? दाऊद राजा खुद इशारा दे रहा है कि हम राजा नहीं है, मुकुट निकाल दिया, वो राजा है। जब तक ये हमारा मन में नहीं आया कि राजाओं का राजा एक है और हम लोग सब उसका प्रजा लोग है, भाई बहन लोग है, उसका बेटा बेटी लोग है, तो पहला काम मुकुट को हटाया और उसका अच्छा कपड़ा सब पहना था, राजा का कपड़ा, वो सब उतार दिया। उतार के जो याजक जो पहनता है, जो लिनन ईपॉड बोलता है इंग्लिश में, वो कपड़ा, हल्का कपड़ा, उसको पहन के राजा खुद मैदान में उतर गया और नियम संदूक का सामने में नाच नाच के अपना शहर के अंदर में लेना है सम्मान। राजा जान गया उसको सम्मान कैसा देना, इसलिए दाऊद राजा नंबर 1 है बाइबल में, क्योंकि दाऊद समझ गया अपना परमेश्वर को सम्मान कैसा देना। हम लोग का क्यों प्रॉब्लम होता है, हम लोग अपना परमेश्वर को सम्मान देने नहीं जानता है। अन्य जाति लोग जब प्रभु में आता है वो लोग कितना सम्मान देता है। हम लोग 2 दिन का नीचे गया था एक परिवार को देखने के लिए टपंग में। आप जानते हो लोग क्या किया, उनका घर में जब पहुंचा इतना आनंद किया, हम लोग का चप्पल उतार के हम लोग का पांव धोने लगा, हम लोग का पांव धो के उनका घर के अंदर लेके गया। दूसरा परिवार के पास गया, उधर भी लोटा पानी लेके आया पांव धोने के लिए। उनका कितना सम्मान प्रभु का दास लोग के लिए। लेकिन हम लोग का क्या है, सम्मान नहीं। प्रभु का दास क्या किसी के लिए सम्मान नहीं है, प्रभु के लिए भी सम्मान नहीं, प्रभु के लिए भी डर नहीं है, और इसलिए हम लोग का परिस्थिति वही है जो है। परमेश्वर को जब सम्मान देता है तो परमेश्वर हमको सम्मान देगा। और प्रभु का डर हम लोग का अंदर में वापस आना है। हम सुबह चर्च में बता रहा था, आप जानते हम लोग का जवान बच्चों लोग का अंदर में प्रभु का डर नहीं है। हम लोग का जवान बच्चों लोग का अंदर में प्रभु का डर नहीं है, क्योंकि एल्डर्स लोग का बिहेवियर के लिए, उनका काम के लिए, वो लोग जो भूल करता है, वो लोग जो भूल बोलता है, उनका बिहेवियर को देख के आज जवान लोग का जीवन में प्रभु का डर नहीं है। हम लोग जब तक परमेश्वर को अपना मंडली के अंदर में वापस नहीं लाएगा, एक फंपा वर्शिप सर्विस होता रहेगा। ऐसे ही नाम के लिए अनेक जगह में होता है, बेथल चैपल में भी होगा, वही होगा। आएगा, गाना गाएगा, हल्का से एक दूसरा का मुंह भी नहीं देख के चला जाएगा, वही होता रहेगा। कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम बर्बाद होता है और परमेश्वर का टाइम को बर्बाद करने के लिए आप सोचता है, ये नहीं होगा। परमेश्वर को उनको सम्मान के साथ में हमारा बीच में वापस लाना। 1.5 साल आगे हम लोग प्रार्थना कर रहा था, जब चर्च खुला था हम लोग का एक टेयरिंग मीटिंग था, और वो टेयरिंग मीटिंग में हम लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जब प्रार्थना कर रहा था प्रभु आत्मा दो आत्मा दो, तो परमेश्वर एक भाई द्वारा बात किया। वो बोलता है हम ये लोग को आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं देगा, ये लोग हमारा सम्मान नहीं करता है। क्योंकि हम लोग 6:30 बजे उनको बुलाया, 7 बजे 7:15 को लोग आ रहे हैं टेयरिंग मीटिंग के लिए। तो उसी दिन हम लोग का लोगों से बात किया था, 6:30 बजे माने 6:30 बजे आ जाओ, अगर 10-15 मिनट देरी हुआ तो मत आओ। तो प्रभु का दया से दूसरा हफ्ता को प्राय सब कोई टाइम में आया और प्रभु का आत्मा काम करना शुरू हुआ। हम लोग को प्रभु को पहला सम्मान देना पड़ेगा। अगर सम्मान नहीं दिया, परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे सकता है। इधर दाऊद वही किया, अपना मुकुट हटा दिया। हम लोग ये मुकुट पहनने का आदत करता है, सम्मान चाहता है, हम लोग पोजीशन चाहता है, हम लोग ऊपर उठने चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमारे बीच में नहीं आ सकता है। हमको अपना मुकुट को हटाना है, ये कपड़ा, ये भेष जो है उसको बदलना है, निकाल दो, उतार दो, अपना आप को नम्र करो। दाऊद ने वही काम किया, इसलिए दाऊद बाइबल में नंबर 1 राजा है।
अभी तक दाऊद का नाम है, दाऊद का वंश का यीशु, दाऊद का वंश का आया है, सन ऑफ डेविड करके यीशु को बुलाया। यही डेविड जो ये काम किया था, परमेश्वर को सम्मान देने जानता था, वही दाऊद को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, बोला हमारा दिल का जैसा व्यक्ति है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हमारा प्रिय भाई बहन लोग, आप लोग जो सुन रहे वचन, प्रभु को अपना घर में वापस लाने का परिस्थिति बनाओ। फैमिली प्रेयर होना चाहिए। वचन पढ़ो, वचन पर ध्यान करो, समय दो प्रभु के लिए, प्रभु के लिए समय दो, घुटना टेको, प्रभु को सम्मान दो। प्रभु को सम्मान देने द्वारा आपका घर में आशीष होगा। दाऊद कभी एक युद्ध में नहीं हारा, एक बैटल में, एक युद्ध में भी वो कभी नहीं हारा। कारण है परमेश्वर उनका साथ था। और परमेश्वर उनका साथ क्यों था? वो जानता था परमेश्वर को कैसा सम्मान देना। आप और हम जब सम्मान देना शुरू करेंगे, हम लोग का परिवार पर आशीष फिर होगा। आज अनेक क्रिश्चियन परिवार में प्रभु नहीं है, प्रभु को उपस्थिति नहीं है, इसलिए समस्या होता है। और बार बार हम आपको याद दिलाता है, परमेश्वर को वापस अपना घर में लेना है, तब परिस्थिति बदलेगा या नहीं बदलेगा। दाऊद राजा अपना आप को नम्र किया। प्रभु बोलता है उसका वचन में, अगर हमारे लोगों जो हमारा नाम से बुलाया है अपना आप को नम्र करेंगे, अपना आप का दुष्ट रास्ता छोड़ देगा, प्रार्थना करेगा, हमको खोजेगा, तो हम उनका प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। उसी तरह आज भी नहीं बदला है, वही परमेश्वर सेम, वही पवित्र आत्मा है, वही उसी तरह से वो काम करता है। ये शॉर्टकट नहीं चलेगा, आधा आधा काम नहीं चलेगा, पूरा या नहीं। बोलता है इंग्लिश में गॉड ऑफ ऑल या नन एट ऑल। वो 100% गॉड है, वो थोड़ा थोड़ा नहीं लेगा, थोड़ा गॉड और थोड़ा हल्का से लेगा नहीं है। वो 100% गॉड है, वो 100% दाबी करता है हमसे सम्मान लेने के लिए। अगर हम उनको सम्मान नहीं देता है तो हमारा परिस्थिति, हमारा घर में हमारा हालत जो है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। दाऊद बोलता आइए हम लोग फिर से अपना परमेश्वर को अपना बीच में वापस ले आएगा।